खबर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, जहां बिहार विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, यानी बिगुल बज चुका है, मगर सियासी मोर्चों पर अभी भी सीट बंटवारे का संग्राम थमा नहीं है। ना तो सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि राजग में और ना ही विपक्षी महागठबंधन के भीतर हिस्सेदारी का फॉर्मूला पूरी तरह तय हो सका है। दोनों ही खेमों में घटक दलों की खींचतान इस कदर बढ़ चुकी है कि उम्मीदवारों की घोषणा टलती ही जा रही है। बड़े दलों के बीच सहमति भले ही बन गई हो, पर छोटे सहयोगी अभी भी बड़ी हिस्सेदारी की जिद पर अड़े हुए हैं। राजग में भाजपा जदयू के बीच लगभग ऐसा माना जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर यह सामने आ रही है कि सहमति बन चुकी है। दोनों दल 100 सीटों से अधिक पर लड़ने को तैयार हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव में तय शर्तों के मुताबिक विधानसभा चुनाव में जदयू बड़े भाई की भूमिका में दिखेंगे, लेकिन बड़ी मुश्किल होगी लोक जनशक्ति पार्टी के लिए। आपको बता दें, चिराग पासवान को लेकर यह हो सकती है। पिछली विधानसभा में रणनीति के तहत गठबंधन से अलग होकर उन्होंने चुनाव लड़ा था, भाजपा को छोड़ दिया था और जदयू के हिस्से की सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। अब राजग में लौटने के बाद वो सांसदों की संख्या के अनुपात में विधानसभा की सीटें लेने पर अड़े हुए हैं। उनके 6 सांसद हैं और तर्क यह है कि प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा सीटें हैं। इस हिसाब से उन्हें कम से कम 30 सीट तो चाहिए। तो इस तमाम जानकारी पर ज्यादा जो जानकारी है उसके लिए हम जोड़ेंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार नीलू निरंजन सर को। सर, आपका बहुत स्वागत है। हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर जो पेच फंसा हुआ था, उसे लेकर अब दावा किया जा रहा है सब सेट हो चुका है। चिराग को मनाने की जो कोशिशें हैं वो कामयाब रही। सर, आपको क्या लगता है कि इस बार बिहार में एनडीए के लिए ये लड़ाई कितनी चुनौती लेकर आने वाली है? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से एनडीए के लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है। चिराग को मनाना भले चुनौती की हो, लेकिन जैसा कल मैंने आपको बताया था कि लगभग फॉर्मूला वही है कि 100 के आसपास 101 या 100 सीटें बीजेपी लड़ेगी और उससे 1-2 सीटें ज्यादा जेडीयू के पास होगा। 243 सीटें हैं, तो आप समझिए कि 40 सीटों के आसपास जो है वो फ्री होगा, जिसमें 3 पार्टियों में बंटना है। उसमें फॉर्मूला तय है, जो मैंने बताया था कि 7-7 सीटें जो है इन दोनों के पास जानी है। जो उपेंद्र कुशवाहा है और जीतनराम मांझी है, किसी को 8 जा सकती है, किसी को 7 जा सकती है, थोड़ा बहुत आगे हो सकता है। जो उनके पास भी है वो 25 के आसपास उनके लिए सीटें। कल भी मैंने बताया था कि अब उनकी मांग है कि उनकी पसंद की सीटें दी, जो उनके हिस्से का हो वो 30 मांग रहे हैं, सब कर रहे हैं कि वो जो चाहते हैं कि हम जीत जाएं वो हमें चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं, और ये तब होता है जब आपके पास बहुत कुछ ऑप्शन हो। उनके पास जो है ऑप्शन वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्रशांत किशोर के पास जाने का है। उनको पता है कि प्रशांत किशोर जो है वो 6-7% ज्यादा उनको वोट नहीं आएगा। पिछली बार ये अकेले लड़े थे, तो उसमें भी इनको 6-7% ही वोट आए थे। तो 12% पे आप कुछ कर नहीं सकते हैं। पिछली बार लड़े तो खूब थे, लेकिन एक सिर्फ सीट जीते थे और वो भी बाद में चला गया था छोड़ के इनको, यानी कि 0 पे आ गए। पहली बार 0 पे मतलब जनशक्ति पार्टी आ गई थी। तो वो मुझे लगता नहीं कि वो होगा, वो कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि एक आध दिन में अमित शाह का आगे की न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।